नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट विला में अनाया प्रेसिडेंट को बचाने के लिए विला में पहुंच जाती है। वैसे हम आगे बढ़े उससे पहले चलिए मैं आपको कुछ आने वाले किरदारों के बारे में बता देती हूँ। प्रेसिडेंट की फैमिली और किसी की नहीं, कावेरी बंसल की फैमिली ही है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, जो हमारी चुलबुली राधिका बंसल की दादी है। कावेरी बंसल के पति पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनका नाम केशव बंसल है। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नरेंद्र बंसल जी हाल के प्रेसिडेंट है, और उनके 27 वर्षीय दो जुड़वा बेटे हैं, जिनका नाम विधान बंसल और रिधान बंसल है। उनमें से एक पॉलिटिक्स में है तो दूसरा बिजनेस करता है। कावेरी बंसल का छोटा बेटा अरविंद बंसल है, जिनकी सिर्फ एक बेटी है, राधिका बंसल, और अरविंद बंसल एक बिजनेसमैन है। यह लोग भी देश के टॉप 5 परिवारों में आते हैं, इसलिए इनका बिजनेस भी काफी फैला हुआ है। बंसल परिवार कई साल इस देश के प्रेसिडेंट बन रहे। उसमें सबसे बड़ा स्पोर्ट रावत परिवार का था, इसीलिए तो देश के प्रेसिडेंट पर प्रॉब्लम आने से हर्षवर्धन भी परेशान था। वहां पर पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। जैसे ही अनाया अंदर गई, सबकी अटेंशन अनाया की ओर चली गई। अनाया का ओरा ही इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, एक पल के लिए हर किसी की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। तभी एक जोर की आवाज आई, भाभी आप यहाँ पर। इतना बोलकर एक उछलती कूदती लड़की अनाया के गले पड़ गई। अनाया, जिसका ओरा बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इस तरह से उसके गले पड़ेगा। वह आवाज से ही पहचान गई थी कि यह चुलबुली राधिका है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका ने उसे पहचान कैसे लिया। और सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ क्या कर रही है। वही प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी जो पास खड़ा हुआ था, वह डर के कांपने लगा। उसने सुना था कि डॉक्टर एना कितनी खतरनाक है। वह आगे आया और राधिका को हल्के से हाथ से अनाया से दूर करते हुए थोड़ा परेशान होकर बोला, यंग मिस राधिका, आप यह क्या कह रही है। यह दुनिया की जानी मानी डॉक्टर एना है, जो प्रेसिडेंट को चेक करने के लिए आए हैं। आप यह क्या कर रही है। वही हॉल में बैठे हुए लोग वहां खड़ी लड़की का आइडेंटिटी जानकर दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी लीजेंडरी डॉक्टर एना उनके सामने खड़ी है। दुनिया में यह अफवाह थी कि डॉक्टर एना एक 60 साल की बूढ़ी औरत है, तो कोई कह रहा था कि वह एक मर्द है जो अपना यूनिक नाम रखकर लोगों का इलाज करता है, तो कोई कह रहा था कि वह एक साधु है जो एक खुफिया आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई कह रहा था वह एक अफवाह है, ऐसा कोई डॉक्टर है ही नहीं। कई लोग तो यह भी कह रहे थे कि डॉक्टर एना मर चुकी है, अब बस उसके कुछ चेले बचे हुए हैं। किसी ने उसे आज तक नहीं देखा था। वही वहां बैठे हुए लोग भले ही अनाया का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी अपीयरेंस साफ साफ कह रही थी कि यह एक कम उम्र की लड़की है। तभी सेक्रेटरी रेशमा, जो पीछे ही पूरे काले कपड़ों में खड़ी थी, वह राधिका की हरकत से थोड़ी जेब गई। उसे तो डर लग रहा था कहीं राधिका अनाया को पहचान ना ले, इसीलिए वह बात बदलते हुए बोली, पेशेंट कहाँ पर है, हमें देर हो रही है, इसके बाद में कहीं और भी जाना है। रेशम की बात सुनकर प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उन्हें दूसरे फ्लोर की ओर ले गया, जहां पर प्रेसिडेंट को रखा गया था। अनाया के पीछे उसकी सेक्रेटरी भी चली गई। वही राधिका तो अभी भी चौंक कर वहीं पर खड़ी थी। राधिका असमंजस में सबको देखने लगी। तभी राधिका के बड़े भाई उसे पूछते हैं, गुड़िया तुम्हें पता है ना, तुमने अभी अभी कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम जानती हो डॉक्टर एना कितनी खतरनाक इंसान है। मैंने तो सुना है वह जितनी बड़ी डॉक्टर है उतनी ही खतरनाक इंसान है। कई गैंग उनकी मेडिकल नॉलेज की वजह से उसे किडनैप करना चाहते थे और अपने लिए रखना चाहते थे, या फिर कई लोग उन्हें डरा धमकाकर अपने किसी खास इंसान का इलाज करवाना चाहते थे। कोई लोग तो उनकी मदद से अमर होना चाहते थे। सुना है उनके पास ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो किसी इंसान को 200 साल जीने में भी मदद कर सकती है। उसकी वजह से हर वक्त उन पर जान का खतरा रहता है, लेकिन आज तक कोई उनको छू भी नहीं पाया। जो भी उनके खिलाफ गया, उन्होंने बेदर्दी से उन्हें मार डाला। आज तक उनमें से किसी का पता भी नहीं मिला। तुम इतनी महान डॉक्टर को कैसे जानती हो। वही उसकी बात सुनकर राधिका असमंजस में बोली, लेकिन भाई, मुझे तो लगा कि वह भाभी है। यह सुनकर राधिका की दादी बोली, बेटा तुम क्या कहना चाहती हो, और तुम इसे कैसे जानती हो, और कौन सी भाभी, क्योंकि तुम्हारे दोनों नालायक भाइयों ने अभी तक अपने लिए लड़की नहीं खोजी है।
तो राधिका उनके पास जाते हुए एक्साइटमेंट में बोली, और दादी आप ही इन्हें जानते हैं? आपको रावत दादी को तो जानती है। आपको याद है हम क्लब में मिले थे, तब मीनल दादी ने आपको किसी से मिलवाया था, क्या भूल गई आप? यह सुनकर राधिका की दादी बोली, हाँ मैं मिली थी एक लड़की से, बहुत प्यारी थी, उसने चेज में उस बुढ़ी को भी हरा दिया था, लेकिन उसका इन सब से क्या लेना देना है? तो राधिका एक्साइटेड होकर बोली, मैं जब इन्हें देखा तो मुझे लगा कि यह हर्षवर्धन भाई की बीवी है। उस दिन जो लड़की क्लब में आई थी वो कोई और नहीं अनाया भाभी थी। हर्षवर्धन भाई ने शादी कर ली है। वही जैसे ही यह शब्द वहां बैठे लोगों के कान में पड़े, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन रावत की शादी हो गई है। तभी विधान जो पास में बैठा था वो हंसते हुए बोला, मजाक क्यों कर रही हो छोटी? हर्षवर्धन भाई की कोई शादी नहीं हुई है, मजाक करना बंद करो। वही उसकी बात सुनकर राधिका मुंह फुलाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है विधान भाई, आपको नहीं पता तो उसमें मेरी क्या गलती? लेकिन हर्षवर्धन भाई की शादी हो गई है और इसके बारे में राज, ज्ञान और जीविका दीदी को भी पता है। इस बारे में अनाया भाभी ही उनकी बीवी है। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि वह यहाँ क्या कर रही है, और वह भी इस गेटअप में। क्या वह एक डॉक्टर भी है? इतना बोलकर वह अपनी आंखें टिमटिमाने लगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अनाया भाभी तो दुनिया की फेमस पेंटर नाभी बटरफ्लाई है, तो फिर वह डॉक्टर कैसे हो सकती है? राधिका को अपने में ही बड़बड़ाता सुन सभी लोग अविश्वास से उसे देखने लगे, क्योंकि हर किसी ने उस पेंटर का जिक्र सुना था। माना जाता था कि वह पेंटर किसी जादू दुनिया से आती है, क्योंकि जैसा उसका नाम था, नाभी यानी कि तितली, उसी तरह के उसके स्ट्रोक थे पेंटिंग में। किसी भी तस्वीर में अगर उसने अपना हाथ डाला है या फिर अपना ब्रश घुमाया है तो वह किसी खूबसूरत तितली की तरह उभर कर नजर आती थी। उसके हाथों में जादू था, वह किसी जिंदा शख्सियत को पन्नों में उतारने की काबिलियत रखती थी। उसकी हर पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती थी, यहाँ तक कि उसकी पेंटिंग करने का यूनिक तरीका। लेकिन दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसे जानता हो, इसलिए वहां बैठे हुए हर किसी को राधिका की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई उसे अविश्वास से देखने लगा, जैसे वह कोई मजाक कर रही हो। राधिका को भी यह बात उसे क्लब के कुछ दिन बाद पता चली थी, जब वह लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, और राधिका ने तब जिद करके अनाया से एक पेंटिंग भी मांगी थी, जिसे अनाया ने छोटी सी पेंटिंग उसके लिए बनाकर भिजवा दी थी। इसीलिए वह अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी, और बाकी सभी लोग अविश्वास से उसे देख रहे थे। तभी राधिका के पिता होश में आते हुए बोले, बेटा क्या तुम सच कह रही हो? क्या यह वही लड़की है? कुछ सोचते हुए राधिका बोली, हाँ मुझे तो यही लग रहा है। तभी कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई, और वह चुटकी बजाते हुए बोली, अभी पता करती हूँ। इतना बोलकर वह फोन लगाती है और एक साइड आवाज में बोली, भाई जल्दी से बड़े पापा के फार्म हाउस पर आ जाओ, यहाँ पर भाभी आई हुई है, मुझे आपसे मिलना है, जल्दी करना। इतना बोलकर वह सामने वाले का जवाब सुने बिना ही फोन रख देती है। राधिका ने किसकी फोन किया था, कौन था फोन पर, और क्या अनाया की सच्चाई जानकर बंसल परिवार करेगा कोई प्रॉब्लम क्रिएट? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।